चलिए प्लीज़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बरकत। ये जो शॉप है ये तो इस इलाके के लिए मेरे को लगता है ये एक जादू बनेगा। जादू इन द सेंस जो ये शॉप है ये एज़ पर प्रोटोकॉल हर एक हस्पताल, हर एक पीएचसी में इन द फ्यूचर कोर्स इवन सब सेंटर्स में भी खुलने वाले हैं ये शॉप्स। इसका मकसद एक ही मकसद ये है कि जो इनके रेट्स है, हम इसको क्यों बोलते हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। सो इट्स थ्रू आउट इंडिया, इट्स नॉट ओनली इन उड़ी और बारामूला और आर यूटी, इट्स थ्रू आउट इंडिया। इसमें एक एडवांटेज, ज़्यादा तो एडवांटेज पेशेंट्स को ही है कि उनका जो रेट्स है इट विल बी 80% लेस दैन द मार्केट रेट्स। क्योंकि ये जो होते हैं, इसके जो ड्रग्स होते हैं ये होते हैं इट्स सॉल्ट एक्चुअली, ठीक है। तो इसमें कोई खर्चे जो होते हैं, जो कंपनीज़ बनाते हैं दवाइयाँ, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। पहले तो उनका ट्रेड नेम होता है, दूसरा उनका फिर मार्केट में लाना होता है, फिर कौन प्रमोट करेगा, फिर कौन भेजेगा, फिर कौन खाएगा। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ दैट साइकिल रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो ये वाला जो शॉप है इसमें वो नहीं है, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्कीम है जो खासकर वो लोग जो पसमानदा लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं वो मेडिसिन फॉर देयर हेल्थ इश्यूज़, तो दे कैन अवेल दिस फैसिलिटी। फिर भी लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि जो मेडिसिन डॉक्टर्स अंदर से लिखते हैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है, ऐसा क्यों? नहीं, मैं एक चीज़ बताऊं कि आपको, अभी हम अंदर भी बात कर रहे थे, जो पीछे से लिस्ट है वो लिस्ट तो हमने अवेलेबल रखना है, यहाँ पे है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देते हैं, जो अवेलेबिलिटी हमारी होती है मेन स्टोर्स पे, तो वो लिस्ट हम कोशिश करेंगे 100% रखने की। लेकिन कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा ड्रग जो डॉक्टर एज इट्स डॉक्टर्स डिस्क्रिशन उसको कोई ड्रग लगे कि विच इज़ नॉट अवेलेबल है, तो वो कभी कभार पेशेंट्स को डेफिनेटली दे हैव टू परचेज दैट मेडिसिन फ्रॉम द मार्केट। लेकिन हम कोशिश करेंगे और डॉक्टर्स तक कन्वे करेंगे मैसेज कि वो कोशिश करें एटलीस्ट 90% मेडिसिन पेशेंट अवेल करे ये वाली फैसिलिटी। उसके लिए भी एक मेकैनिज़्म एक है, हमारा रेगुलरली हमारे होते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट होते हैं, हम वो डॉक्टर्स को करते हैं। अगर कोई भी डॉक्टर उसमें पाया जाए ही हैज़ सम इंटरेस्ट इन दैट प्रिस्क्रिप्शन, तो डेफिनेटली लॉ एज़ पर ना उसके अगेंस्ट एक एक्शन लिया जाएगा एज़ पर लॉ। मैं एक चीज़ बताऊंगी आपको, ये शॉप तो अभी 2 महीने से ही खुल गया, हालांकि ऑफिशियली इनॉग्रेशन आज हो गई। ड्यू टू कोड ऑफ कंडक्ट वी कुड नॉट डू इट ऑफिशियली। तो अब लेट अस सी व्हाट विल बी द फ्यूचर कोर्स, कैसे चलेगा, क्योंकि अभी तक ये शॉप था नहीं, तो वी कुड नॉट पुट विजिल ऑन इट। अब हम डेफिनेटली आई रिक्वेस्ट BMO सर, वो विजिल रखेंगे, प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट करते रहेंगे, और वो मेडिसिन जो हमारा एज़ पर हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इनसाइड मिलता है, उसके बाद दे कैन अवेल दिस फैसिलिटी। अगर उसके बावजूद कुछ हमें लगे समथिंग इज फिशी, तो डेफिनेटली विल टेक एक्शन अगेंस्ट द डॉक्टर्स। इसी तरह की शिकायत बोनियार की है, वहाँ पर 2001 में शायद उन्होंने वहाँ इस्टेब्लिश किया था, ये जिसको बंद कर दिया। नहीं, इट्स नॉट 8, कौन से साल में वहाँ बना ना। देखिए, जो ये शॉप है हमें पता है इसमें कोई तनख्वाह होती नहीं इनको, इट्स एज़ पर परसेंटेज। तो इसमें हमें बहुत मुश्किल होता है जब भी हम एडवर्टीज़मेंट निकालते हैं फॉर दीज फार्मासिस्ट, तो लोग आते नहीं हैं इस जॉब में, बिकॉज दे डोंट फील इनसिक्योर फील कर रहे हैं लोग। तो जब तक भरोसा बढ़ेगा फार्मासिस्ट को, भरोसा बढ़ेगा हमारे यूथ को, तो डेफिनेटली दे विल कम है। तो बोनियार में हमें यही सब परेशानी है कि नोबडी इज़ अप्लाइंग फॉर दैट शॉप। हमने अभी भी एडवर्टीज़मेंट रिसेंटली निकाले हैं, तो जब एडवर्टीज़मेंट में कोई आएगा तो देयर विल बी इंटरव्यूज़ और खुलेगा। इसमें यही है ना कि अभी आपको बोला हमको NTPSC लेवल तक इनको लेना है, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हेयर, देखेंगे यहाँ पे कितना अच्छा चलेगा, देन वी कैन गो टू पेरिफेरीज एज मॉनिटर होना चाहिए। डेफिनेटली ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन ऑफिसर एंड BMO एज एन ऑफिसर, वी डेफिनेटली विल मॉनिटर द वट एवर एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग इन द हॉस्पिटल रिगार्डिंग द जन औषधि।